हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज आप सभी को पता लग गया होगा रेशियो। तो रेशियो होता क्या है, रेशियो क्या होता है, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, क्या हम इसे रेशियो कहेंगे? ये 0.5 लिखा है, क्या हम इसे रेशियो कहेंगे? नहीं, हम इसे रेशियो नहीं कहेंगे। रेशियो कब कहेंगे? तो रेशियो हम इसको कहेंगे भैया जब हम इसमें पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देंगे तो ये 1/2, मतलब ये आ गया 1/2। तो अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। और अगर हम लोग इसको रियल टाइप में लिखें, अगर पूरा एग्जैक्टली रेशियो के फॉर्म में लिखें तो ये इस प्रकार से कुछ हमें दिखेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये रहा रेशियो। ठीक है, इस तरीके से इसको रेशियो को डिफाइन किया जाता है। देखिए, रेशियो कोई भी चीज को डिवाइड करने को, दो या दो से अधिक चीजों में डिवाइड करने को, ठीक है, डिवाइड करने को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भैया एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब आपने बोल दिया सर 60 लड़के हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बॉयज और गर्ल्स का बता दिया आपको, ठीक है। अब आपने बोल दिया 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो इन दोनों में रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो अब आपने लिख दिया कि भैया बॉयज तो 60 है, गर्ल्स 40 है। अब इसको आपको रेशियो के फॉर्म में बताने की रेशियो क्या होगा अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट देंगे। काटना तो नॉर्मल सा है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, तो अगर किसी ने आपसे बोला कि भैया ये एक क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स इतने इतने हैं, 60 और 40 है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा? उनका रेशियो हो जाएगा 3:2। ये आपको नॉर्मल बेसिक सी चीजें, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली में रेशियो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3:2, ठीक है, 3:2 लिखा हुआ है। अब इसमें मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ? देखिए, रेशियो में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी चीज मैं अगर इस साइड अप्लाई करूंगा तो इस साइड मुझे वो चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 है तो मैंने इसमें इंटू 2 कर दिया, इसमें भी मैंने इंटू 2 कर दिया। ठीक है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इंटू 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 6:4। ठीक है, अब मैं इसको फिर से काट सकता हूं 3:2। तो मतलब कि जो भी चीज अगर आप इस साइड कर रहे हैं तो इस साइड भी वो चीज आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, रेशियो के केस में क्या होता है? केवल डिवाइड, ठीक है, केवल डिवाइड आपको, मान लीजिए ये डिवाइड, केवल डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही आप लोग दोनों बोथ साइड्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दिया मैंने मल्टीपल वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बता सकता हूँ। ये दोनों चीजें आपको दोनों साइड अप्लाई करनी है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बीच में मान लीजिए 3:2 है तो मैंने इसमें 2 ऐड किया, अब यहाँ भी 2 है, प्लस मैंने यहाँ भी 2 ऐड किया, तो ये कितना रहेगा? 5:4। देखिए, तो यहाँ हमारा रेशियो क्या था? 3:2। रेशियो तो हमेशा सेम रहता है अगर दोनों चीज में हम लोग सेम अप्लाई कर रहे हैं तो, पर यहाँ आ रहा है 5:4। मतलब आपका एडिशन, ठीक है, प्लस के केस में और माइनस के केस में रेशियो में ऐसा नहीं कर सकते आप कि दोनों साइड +2 कर दिया, दोनों साइड -2 कर दिया। हाँ, पर डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड, अगर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये रही बेसिक सी बात, इसका कोई काम नहीं है, बस ये आपके नॉलेज के लिए कि रेशियो आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है? अब बेसिकली एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में कि रेशियो में भैया यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब आप लोग बोलेंगे इकाई, ठीक है, मतलब अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो दूसरी चीज भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर यहाँ मीटर में है एक चीज तो दूसरी चीज भी मीटर में होनी चाहिए, तभी आप दोनों को कंपेयर करके रेशियो निकाल सकते हैं। ये आपको बेसिकली चीज आपको ध्यान रखनी है इस बात पे। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए, आपको बोला है कि 2 लीटर का, ठीक है, ये आपका 2 लीटर का
600 मिलीलीटर से रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भैया लीटर को मिलीलीटर में करना आसान रहेगा। तो 2 लीटर बराबर क्या होता है, 1 2 3, मतलब 1 लीटर बराबर, आप सभी को पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 लीटर बराबर होता है भैया 1000 ml। ये नॉर्मल सी चीजें आपको आज बेसिक से, पहली क्लास है तो बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है साथ में, जिसको कुछ भी समझ भी नहीं आता है, ठीक है, उनको भी लेके हमें साथ में चलना है। अब हमने कर दिए भैया दोनों यूनिट बराबर, ठीक है, दोनों यूनिट बराबर। अब इसका रेशियो जो निकालेंगे ना हम लोग, तो वो होगा एग्जैक्ट रेशियो। नहीं तो मैं यहाँ निकालता तो ये कुछ और ही आता और आंसर गलत हो जाता। अब हम काटेंगे इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, रेशियो की एक खास बात ये अच्छी है कि इसको आप लोग जितना सिंपल कर सकते हैं जितना ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा तो 2 10 जा और 2 3 जा, बिल्कुल। तो 10:3 इसका रेशियो हो गया, और जो कि आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसे साइड में ऐसे करके नोट बना लीजिएगा कि रेशियो को अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग जब चाहे जब रोक सकते हैं, कि नहीं यार अब इससे ज़्यादा नहीं काटना है, अब इससे इतना ही काट रन देते हैं। बट शर्त ये है कि दोनों तरफ वो चीज़ होनी चाहिए लागू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए बिल्कुल इसको कोशिश करेंगे आप सभी लोग। और वीडियो पर अगर कोई लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले यहाँ पे देखिए, अब ये बोल रहा है 3 आवर, 3 आवर मतलब 3 घंटे, और 1 दिन मतलब 1 डे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने पहले ही बताया था कि रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम लोग या तो आप डे को आवर में कर लीजिए या फिर आवर को डे में। तो आवर को डे में कन्वर्ट करना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, मतलब टाइम वेस्टिंग चीज़ है। तो हमने क्या करा कि इसको आवर में रन दिया। 1 डे में कितने आवर होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो भैया 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, मतलब सरल, जितना हो सके उतना इसको सरल करेंगे। ठीक है, फिर हम ऑप्शन में देखेंगे कि कितना सरल से वो उत्तर दे रहा है। तो हमने इसको 3 से काट लिया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये 1:8 इसका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक काटेंगे, तो ये ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन आपको कैसे, जैसे मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आपको कहाँ तक काट के दिया है उसने। ठीक है, अब मान लीजिए ये 1:8 है, मान लीजिए आपको एक ऑप्शन देता है वो 2:16। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। अब 2:16, अब आप मान लीजिए 1:8 की जगह वो आपको ऑप्शन में 2:16 यहाँ दे देता। अब आप निकाल के बैठ गए हैं 1:8, आपने ऑप्शन में देखा यार 1:6 है, 1:3 है, 1:25 है और 2:16 है। आप देख रहे हैं आंसर ही नहीं मिल रहा, क्या करें। तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में 1:6 लगा देते, सोच लेते कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया होगा। बट यहाँ अगर आप लोग ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो आपको 1:8 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में आपको व्यापम फंसाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखिए, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले, मतलब बॉयज की और गर्ल्स की, ये रेशियो वो आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि कुल संख्या कितनी है, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के क्लास में कितने, 65 है। अब वो कह रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो मान लीजिए लड़कियां 35 है इसमें से। ठीक है, तो b + 35 लड़कियां हैं। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको कि आपको दिक्कत नहीं हो। अब ये इधर प्लस है, कोई भी चीज बराबर के उधर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 65 - 35। ठीक है, तो यहाँ कितने बचे बॉयज, बॉयज बचे आपके 30। बस अब आपको क्या करना है, अब देखिए बॉयज आपके पास कितने हो गए 30, गर्ल्स ऑलरेडी कितनी थी 35। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको काटेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों कट जाए, तो भैया देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए 5 6 जा और 5 7 जा, तो 6:7। तो ये हमारे देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया 6:7।
तो जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, अब देखिए आपको वो क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ लिख देगा। अधिकतर क्वेश्चन यही गलती करते हैं। आप देख रहे हैं 6:7 लिखा है और यहाँ 7:6 लिखा है। इसका मतलब ये है कि वो कभी कभी आपको घुमा भी देगा। कैसे घुमा देगा, वो है ना, यहाँ लड़कों लिखा है ना उसने, तो यहाँ लड़कियां लिख देगा पहले और यहाँ लड़के लिख देगा। मतलब वो आपसे पूछ लेगा गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे आपकी 35 गर्ल्स और बॉयज हो जाएंगे 30। तो ये भी 5 से कटेगा, 5 7 जा और 5 6 जा, तो 7:6 हो जाएगा आपका गर्ल्स और बॉयज का। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और गलती कर बैठते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बेसिक छोटी छोटी सी चीजें ये आपको एग्जाम में गलतियां करवाती है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है भैया लड़कों का, तो लड़के मतलब लड़कों का लड़कियों से अनुपात, तो बॉयज पहले आएंगे गर्ल्स बाद में आएंगी। अगर यहाँ लड़कियां लिखा रहता तो गर्ल्स पहले आते और बॉयज बाद में आते। ठीक है, उम्मीद है आप सभी के समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।